अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा अली और आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर, जहां आपको रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट्स देते रहे हैं। व्यूअर्स, वॉर का टाइम है, जंगी हालात हैं, तमाम तर ममालिक इस वक्त जो हैं वो जंगों में मसरूफ़ हैं। ऐसे सिनेरियो के अंदर रियल एस्टेट मार्केट, चाहे वो पूरी दुनिया की हो, स्पेशली अगर हम बात करें मिडल ईस्ट की रियल एस्टेट की और पाकिस्तान की रियल एस्टेट की, तो आज हम उसका कंपैरिजन करते हैं और वकास से पूछते हैं कि जो ये वॉर्स हुई उसके बाद जो दुबई की रियल एस्टेट है वहाँ से बहुत ज़्यादा पैसा निकाल लिया गया, तो क्या पाकिस्तान की मार्केट से भी पैसा निकाला गया या पाकिस्तान की मार्केट में पैसा डाला गया? ये आज हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा। वकास साहब, थैंक्स, आप आए, आपने टाइम दिया। अच्छा, रियल एस्टेट मार्केट ओवरऑल आपने जिस तरह पिछले एपिसोड में बताया था कि बैलेंस जा रही है, लेकिन ये जो वॉर्स का इस वक्त टाइम शुरू हो गया, जब वॉर्स होती हैं तो ऐसे सिनेरियोज के अंदर रियल एस्टेट मार्केट किन हालात में खड़ी होती है? ना आपको बताया मैंने, जैसे होता क्या, पैनिक हो जाता है। लोग जो है ना वो डर जाते हैं वॉर की वजह से। तो लोग अपने जो एसेट्स हैं, लाइक प्लॉट्स हैं, घर है, अपार्टमेंट है या शॉप है, जो भी है, वो क्या करते हैं, उसको सेल करने की कोशिश करते हैं कि ताकि लिक्विड कैश के अंदर उसको और उनके जो भी मामला हैं वो चलाएं। ठीक है। तो वो बनती है सिचुएशन। लेकिन जो एक समझदार इन्वेस्टर होता है या एक वो बंदा जो रियल एस्टेट को जानता है, वो होल्ड करता है अपनी प्रॉपर्टी को उस टाइम पे। ठीक है। क्योंकि उसके बाद जो इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों का, वो चीज़ें फिर उससे 100 टाइम्स ज़्यादा बढ़ के सामने आती हैं। आपने देख ही लिया कोविड में जब लॉकडाउन लगा था उसके बाद क्या हुआ था। तो इसी वजह से हम ये जो रियल एस्टेट है ना, ये लॉन्ग टर्म गेम होती है। ठीक है, शॉर्ट टर्म नहीं होती। ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको मामला तक सीधे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, कम टूवर्ड्स द दुबई पोजीशन। दुबई का बताएं, दुबई की क्या हालात है? दुबई की पोजीशन है जी, हुआ ये कि सेफेस्ट सिटी था वॉर से पहले। ठीक है। हाँ जी, दुनिया का सबसे सेफेस्ट और टैक्स फ्री और बेहतरीन मुल्क था दुबई। बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ इंगेज थे। ठीक है। तो उन्होंने एक दिन के अंदर $1 बिलियन की सेल्स की हैं वहाँ पे, अपार्टमेंट्स की, हाई राइज की। ठीक है, विलास की। वहाँ प्लॉट्स होते हैं, वहाँ विलास होते हैं या अपार्टमेंट्स होते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये वॉर हुई है और वहाँ पे देखें, वहाँ पे अभी ग्राउंड जो सिचुएशन हमें वहाँ से मिली है, लोग वहाँ बैठे हुए हैं जो बताते हैं कि बिल्कुल वहाँ पे एक पैनिक है ज़रूर, लेकिन वहाँ पे वो सिचुएशन नहीं है कि जैसा मतलब नॉर्मली ईरान के ऊपर हुआ कि बहुत हैवी बम्बार्डमेंट हुई है। तो अभी वहाँ पे चीज़ें नहीं है, ड्रोन्स, लेकिन वो भी बड़ा एक इम्पैक्ट आता है, एक फियर है लोगों में। जाहिर बात है, सेफेस्ट सिटी है, जो बंदा कहता है मैंने अपना पैसा लगाना है। एक्सपेक्टेशंस नहीं थी ना, लोग इसको वॉल ऑफ शील्ड समझते थे कि यहाँ पे तो कुछ हो नहीं सकता, और वो ना किसी जंगों में वो मसरूफ रहा कभी पहले। ऐसे ही है, तो लोग वहाँ पर आके इन्वेस्ट करते थे ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, दुबई में भी रियल एस्टेट में फ्रॉड है, होता है बड़े लेवल पे स्कैम, लेकिन पहले था, अब जरा उन्होंने कम कर दिया। आप तो देखिए ना, वहाँ पे जो सिक्योरिटी है ना, वो तो आपको डीएलडी करती है ना, दुबई लैंड डिपार्टमेंट जो है। आपका वहाँ पे जो है ये जॉइंट अकाउंट बनता है डेवलपर के साथ। ठीक है, बिल्कुल। तो जैसे इसे एस्कॉर्ट अकाउंट कहते हैं। ठीक है। 40% आप पेमेंट्स डेवलपर इसके अंदर इंगेज करते हैं, और जब वो इंगेज करते हैं तब उसका फिर वो एलिजिबल होता है सेल करने के लिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जमा करवाना पड़ता है कि अगर मैं चला गया तो गवर्नमेंट तो आप उसको जो है ना पे ऑफ कर रिफंड करेंगे। तो अब वहाँ पे ज़रा कम है मामला। हाँ, ये है कि जो डिलीवरी टाइम है उस पर भी डीएलडी ने काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट किया। अगर आप डिलीवरी टाइम के जो क्वार्टर वाइज होता है वहाँ पे, यहाँ तो मंथली करते हैं, वहाँ क्वार्टर वाइज करते हैं। अगर फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर से अगर आगे निकलते हैं आप, तो फाइन पे करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे क्वार्टरली चलती है पैसे? क्वार्टरली। ठीक है। ठीक है, मतलब पैसे नहीं, मतलब वहाँ डेवलपमेंट। अच्छा, ये बताएं ना, कितने वाली प्रॉपर्टी आज कहाँ खड़ी है देसी लैंग्वेज? दुबई में जो इस टाइम प्रॉपर्टी का जो हालात है ना, वो इस वक्त बहुत तो खैर कैसे नहीं कि पैनिक कर गए। ठीक है, जो मेगा इन्वेस्टर्स थे वो तो कोशिश कर रहे हैं निकल जाएं। अब वहाँ पे निकल जाए दुबई से, और डेफिनेट सी बात है, देखिए निकलेंगे ना, पैसा जाएगा, निकलेगा। क्योंकि वहाँ पे जब तक कि कोई बंदा नहीं है, वॉर इस टाइम किसी पोजीशन पे खड़ी नहीं होती आके कि हाँ जी अब सीज फायर हो गया और अब एक स्टेबल पैक्ट नहीं हो जाता है। देखिए, अब स्टेबल पैक्ट होना चाहिए उस रीजन के अंदर। स्टेबल पैक्ट नहीं होगा ना तो इफेक्ट आएगा, क्योंकि देखें इनसिक्योर रहेगा ना कि दोबारा अटैक हो जाएगा, दोबारा मामला खराब हो जाएंगे। स्टेबल पैक्ट का मतलब ये होता है कि अब दोबारा इस रीजन में वॉर नहीं छिड़नी, तो फिर आपकी जो है ना रियल एस्टेट की जो बात नहीं, अभी तो ये कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वॉर छिड़ेगी या नहीं छिड़ेगी। तो अब ये देखें ना, मामला खराब हो नजर आ रही है, बिल्कुल मामला खराब। तो अब देसी से स्टाइल में मुझे बताएं, करोड़ वाला सौदा आज कितने में मिल जाएगा दुबई में? दुबई में इस टाइम पे देखें, बेचने वाला तो लेने वाला कौन है? नहीं, फिर भी कुछ
बेचने बैठे तो है ना लोग, जिस तरह लिक्विड कर रहे हैं अपना पैसा हाँ। वहाँ से निकाल के लिक्विडेट करके अब अपने अपने मुल्कों में लेके आ रहे हैं। तो मैं रफली फिगर जानना चाह रहा हूँ कि रियल स्टेट ये जो 2-4 ड्रोन गिरे हैं उसके बाद कितना एक फर्क आ गया है रियल स्टेट में? कट 15 to 20% तक तो कम से कम आया मेरे है। ख्याल से तो 50% से भी नीचे आ नहीं, गया। लेकिन जनरली देखा जाए तो इतना तो है। देखिए, हम वो बात करते हैं जो एक्चुअली इस टाइम पे हमें रिपोर्ट्स के ऊपर आती है, ठीक है। ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो है वो वहाँ पे ये है कि कोई बंदा एक बंदा या दो बंदे अगर ज़्यादा कम पे बेच दें तो उसका वो फिर इफेक्ट पूरे एक उसका नहीं आता कंप्लीट। हमसे कहते हैं ना कि रिपोर्टिंग्स पे होती है सैम्पलिंग के ऊपर, तो हम एक दो बंदों में सैम्पलिंग नहीं कर सकते। हाँ, ये ओवरऑल जो मेरे जानने वाले हैं जिनसे मेरी भी बात हुई और मैंने रियल स्टेट का उनसे पूछा तो उन्होंने कहा यार इस वक्त तो हर चीज़ फॉर सेल है, खरीदने वाला कोई नहीं है ना। इस वक्त अगर आधे प्राइस पे भी कोई चीज़ बेच रहे हैं ना तो कोई नहीं लेगा। यही ना, तो बायर नहीं होगा। लेकिन ये कि अगर हम देखा जाए तो अगर प्रॉपर्टी कहीं भी इन हालात के अंदर वो है भी लिमिटेड सा एरिया। दूसरा, हाँ, वहाँ छोटा पे जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी ना वो इसलिए इन्वेस्टमेंट की थी कि हम यहाँ पे आके रहेंगे या रेंटल्स की सूरत में हमें पैसा आता आएगा। रहेगा। टूरिज्म बहुत ज्यादा है, टूरिज्म ही नहीं रहा। टूरिज्म ही नहीं है आपका। आप मुझे बताया ना कि फेयर वाले माहौल में कौन जाएगा? कोई भी नहीं हाँ, जाएगा। दुबई तो चल ही टूरिज्म के ऊपर आता है ना Yes, उनका, और तो yes. कोई और सोर्स तो ऑफ कोई इनकम दूसरा था source नहीं of ना, income वहाँ था। से कोई पेट्रोल वाला काम है ना बिल्कुल, गोल्ड वाला काम है, लेकिन बिल्कुल। वहाँ पे तो लोग इन्वेस्ट करते थे। दूसरा वहाँ पे आते काम था ट्रेडिंग का, वो ट्रेडिंग हब भी है। लोग वहाँ पे बिजनेस करते हैं अपना, जीरो ठीक है। टैक्स की वजह से। बिल्कुल ऐसी है, डिफरेंट कंट्रीज से वहाँ पे सामान आता है और आके दूसरे मुल्कों में जाता है। हम्म, तो वो भी था, उससे भी इफेक्ट आया कि वो अब लोग कहते हैं कि हम क्या करें। तो ओवरऑल ना मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट में कतर, कुवैत, आपका सऊदी अरेबिया और बहरीन, ये वो ओमान, ये भी आ गया इसमें। वो वाले ममालिक थे जहाँ पे पाकिस्तानी जो थे ना वो अपनी कमाई करके पाकिस्तान भेजते थे और यहाँ पे अपने से डेवलप करते थे। घर बना लेते थे या कोई अपार्टमेंट रेंटल्स के लिए बनाना है, किचन मनी के लिए, या कोई शॉप बनानी है, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो कर ली। तो अब क्या होगा कि अब ये होगा कि जाहिर बात है वो भी परेशान हो गए। परेशान तो वहाँ भी आ गई ना कि भाई अब क्या करेंगे, तो पूरे मुल्क के हालात ही ऐसे हो चुके हैं, बल्कि रीजन के हालात ऐसे हो चुके हैं कि वहाँ पे अब वो जॉब्स, तो क्या पैसे का फ्लो पाकिस्तान की तरफ आया? जिन लोगों ने यहाँ से बैठ के अपार्टमेंट्स खरीदे हुए थे रियल एस्टेट, यहाँ से लोग क्योंकि इन्वेस्ट कर रहे थे ना, निकाल के पैसा दुबई में कर रहे थे। हमारे बहुत सारे डीलर्स रात यहाँ से उठ के दुबई जाके सेटअप लगा के बैठ गए थे कि दुबई, यहाँ से दुबई सेल हो रहा था, वही नहीं, यहाँ से पाकिस्तान से बैठ के दुबई सेल हो रहा था। तो उस सिनेरियो के अंदर अब वहां पे जो बैठे दुबई कर रहे थे कि दुबई में इन्वेस्ट करो, अब वो क्या नारा लगा रहे हैं, पाकिस्तान वापस आ जाओ। बस वो परेशान बैठे हो क्योंकि पाकिस्तान तो इस वक्त बड़ा सेफ खेल रहा है यार। देखिए, पाकिस्तान जो है ना वो इस रीजन में किंग है इस वक्त। और उसकी वजह क्या है कि उसके जो इस वक्त पॉलिसी मेकर्स हैं ना वो बड़ा सेफ प्ले कर रहे हैं। सर फॉरेनर कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान में बैठते हैं चल के, पाकिस्तान इस वक्त हाँ, सबसे ज्यादा सेफ है। लेकिन मुझे ये बताएं, जो मेरा क्वेश्चन था कि क्या दुबई का पैसा वापस पाकिस्तान आना शुरू हो गया? अभी तो मेरे ख्याल से रिपोर्ट्स नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है वो ये है कि अभी तक रेमिटेंसेस जो है ना वहाँ पे बिक ही नहीं रहा। तो जाहिर सी वहाँ पे अभी पैसा वहाँ से निकल नहीं रहा। हाँ, निकलेगा तो डेफिनेट सी बात है, लोग निकाल के फिर अपने मुल्क में यही तो रीजन नहीं है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि 5% ओवरसीज के लिए टैक्स में कमी कर दी जाए, वो यही वजह तो नहीं है कि अब वहां से बेचो और पाकिस्तान पैसा दोबारा लेके आना शुरू। देखिए, मैं आपको एक बड़े लॉजिक समझाता हूँ, लॉजिकल बात बताता हूँ आपको। मिडिल ईस्ट से सारा पैसा पाकिस्तान आता है, ठीक है। वो तो जॉब और बिजनेस वाले तबके के लिए ओवरऑल भी देखें ना कि मिडिल ईस्ट आपको सिटीजनशिप नहीं देता। हाँ, नहीं देता, सही है। गोल्डन वीजा की यूरोप जो है ना, यूरोप जो है वो आपको देता है सिटीजनशिप। तो लोग वहीं पे अपनी इन्वेस्टमेंट करके वहीं पे अपने घर परचेज कर लेते हैं। आपको याद होगा हमसे कुछ तकरीबन कुछ शायद लास्ट Q&A के हमारे पास एक स्पेन से भाई थे जिन्होंने बड़ा मसला कहा था कि पाकिस्तान में मैं नहीं करूँगा। तो उनके पास एक ऑल्टरनेट एक पैकेट मौजूद है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स मिडिल ईस्ट से आते हैं, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट से जो भी बंदा आता है ना यहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करता है। उसके लिए अगर आप अच्छा पैकेज पहले भी अनाउंस कर रहे तो मसला नहीं था, ज़्यादा आते। अब तो बेचारे, अब तो सारी बातें मजबूरी है, अब तो उन्होंने और करना है कि चलो यार पाकिस्तान कम से कम सेफेस्ट प्लेस पे तो है हम। और दूसरा ये होम टाउन है, आप यहाँ पे जो चीज़ परचेज करेंगे तो वैसे, अगर आप जेन्युइन चीज़ परचेज करते हैं तो वही की वही रहती है, ठीक है। और उसमें जो जंप लगता है वो डेफिनेटली वो लगने लगना है। यानी कि अगर आज कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान वर्सेस दुबई, तो पाकिस्तान इज मच सेफर देन दुबई, और अच्छा जूस भी निकल सकता है आपकी इन्वेस्टमेंट का पाकिस्तान से। देखें, अगर तो ये सिचुएशन पाकिस्तान अगर इस पूरी सिचुएशन में अगर एक अच्छा, जारी बात है, अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान एक सालसी का किरदार भी अदा कर रहा है, और ये सिचुएशन अगर बन जाती है तो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। पॉजिटिव इस वक्त हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है वर्ल्ड, और वो मिलेगा। अगर वो तो उसमें फिर रियल एस्टेट जो है वो ऑटोमेटिकली
पहला जो चैप्टर रियल स्टेट का खुलता है हमेशा कहीं पे भी। लेकिन रियल स्टेट वॉर के टाइम पे नीचे नहीं आ जाती? हम तो इस वक्त बैठे हुए दोस्त यार अभी जिससे हम ऊपर भी बैठे हुए थे कि यार पहले हम कहते थे ये जमीन पड़ी रहे, आगे बच्चों के काम आएगी, फिर वो आगे कहते थे हमारे बच्चों के काम आएगी, तो वो दादा पोता की जमीन जो है ना वो चलती हुई आ रही थी विरासती जगह। अब तो वो जहाँ पे बैठते हैं ना तो लाइटर मोड पे सारे कहते हैं यार अब किसके लिए रखनी है, अब तो वॉर शुरू हो गई है, पता नहीं आगे दुनिया रहती है या नहीं रहती, तो ये प्लॉट्स किसके लिए रखने हैं भाई, बेचते हैं या खाते हैं, एंजॉय करते हैं। देखें प्रॉब्लम जो थी ना, आज भी जो समझदार जमींदार बंदा है ना जमीन नहीं बेचता। हाँ, जमींदारों की जमीन किसने परचेज की थी? वो वाले बंदे जो फाइलें बेचते थे, सोसाइटीज वालों ने। ऐसे ही है ना, वो सोसाइटीज बनी नहीं, जमींदार को भी नुकसान हो गया, उसकी जमीन भी निकल गई। तो अब आजकल जमींदार भी सोच रहा है कि भाई नहीं अपने पास रखो। और दूसरा फिर ये कि जंग के अंदर सबसे बड़ा मसला खुराक का आता है, एग्रीकल्चर दोबारा से आपका, तो दोबारा एग्रीकल्चर आपकी बूम करेगी। तो इस वक्त जो है ना आपकी जो इस वक्त डायनामिक्स हैं रियल स्टेट के, जो जनरल डायनामिक्स हैं वो पॉजिटिव हैं, उनके इंडिकेटर्स अच्छे शो हो रहे हैं, ठीक है। और मैं अगेन वही बात करूंगा, पाकिस्तान अगर कामयाब होता है इस पूरी सिचुएशन के अंदर तो पाकिस्तान की रियल स्टेट बहुत अच्छी बूम करेगी। और उसमें टैक्सेस अगर ये ना लगाएं तो मशवरा ये कि ना लगाएं। बेहतर तो ये है कि टैक्सेस आपको मजीद रिलीफ देना चाहिए टैक्सेस के अंदर, ताकि लोग अब बैंकों से पैसा निकालें, अपने कारोबार से पैसा निकालें और रियल स्टेट के अंदर लगाएं। अगर आप मजीद टैक्स लगाते जाएंगे और आप कहेंगे कि जी गवर्नमेंट को रेवेन्यू इकट्ठा हो, तो गवर्नमेंट जिस रेवेन्यू के चक्कर में है वो आधे से भी आधा हो जाएगा। लोग मजीद बाउंड कर देंगे अपना पैसा, रियल स्टेट मार्केट में लोग पैसा नहीं डालेंगे, निकालेंगे भी नहीं। हाँ, कोई मजबूरी के तहत कोई रियल स्टेट अपनी प्लॉट्स बेचना शुरू करेगा, तो जाहिर सी बात है 5% आप टैक्स लगाने लगे हैं। 1 करोड़ के पीछे ऑलरेडी इतने टैक्सेस थे, अब आप 5 लाख का टैक्स जब और ज्यादा कर देंगे तो लोग तो पहले ही इतना परेशान है। वॉर का टाइम है, कारोबार ठप है, हर चीज 50% पे आ गई, फ्यूल प्राइसेस ऊपर चले गए, कैरिज बढ़ गया, आपके जो खाने पीने की अशियां वो महंगी हो गई, कपड़ा महंगा हो गया। तो ऐसे सिनेरियो में तो आपको चाहिए कि आप जितना से ज्यादा सपोर्ट कर सकते हैं रियल स्टेट को उतना करें। क्योंकि रियल स्टेट इज वन ऑफ द यू कैन से कि वो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है जिसने रेमिटेंसेस को संभाला होता है पाकिस्तान। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है, ये एक वाहिद एक वो आपकी लाइन है रियल स्टेट की जो आपको नुकसान नहीं दे रही थी, फायदा ही दे रही थी। तो आपने ये टैक्सेस लगा के ना उसको बजाय फायदा लेने के आपने मजीद नुकसान के देना शुरू कर दिया। देखिए किसी भी शहर को जाना जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। हाँ, जिस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा ना तो वहाँ पे आपकी रियल स्टेट की वैल्यूज बढ़ती हैं। ऐसी है ना, बिल्कुल ऐसी। लाहौर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो है इस टाइम पूरे पाकिस्तान में इस टाइम चार्मिंग सिटी कहला रहा है, ठीक है, और सबसे डेवलपमेंट भी इस शहर के अंदर हो रही है। तो आप देखें तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और हमारी वो लेजिट प्रोजेक्ट्स जो डिलीवर होते हैं बनते हैं तो वहाँ तो आप तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो लाहौर का बेहतर हो ही रहा है। रोड्स बन रही हैं, नए से नए अंडरपासेस बन रहे हैं, जो आपके पुराने एरियाज थे जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी, ये पाइन जैसी रोड्स बन के तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया जा रहा है ना लाहौर को। और 2 इजला वाली भी कहानी चल रही थी, वो भी रुक गई हालात की वजह से। बिल्कुल ऐसे। तो जब आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे तो उससे मजीद लोग यहाँ पर आएंगे। लोग घरों के लिए जस्तजू करेंगे, दोबारा से रियल स्टेट लोग घुसेंगे उसमें, प्लॉट्स खरीदेंगे, दोबारा से सर्कल चलेगा। तो टैक्सेस में कमी होनी चाहिए। तो वॉर के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि अभी तक पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसकी रियल स्टेट को अभी तक कोई इस तरह से फर्क नहीं पड़ा। अभी पैनिक सिचुएशन नहीं बनी है, अभी पैनिक सिचुएशन नहीं बनी। अल्लाह करे जी पैनिक सिचुएशन बने भी ना, बनेगी नहीं, और ये जो मामलात हैं ये सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी वॉर्स चल रही हैं इसी में सबकी बेहतरी है। क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हमारे जैसे ममालिक जो है ना वो वॉर किसी भी मुल्कों की हो तो इफेक्ट हम जैसे ममालिक होना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें पेट्रोल और कर्जे और IMF और ये जो चीज़ें हमारे सर पे बैठी हुई हैं ये हमें वैसे ही नहीं जीने देती। तो जिस वक्त इंटरनेशनली रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी, फ्यूल के आने जाने के ये जो आपके कंटेनर्स हैं वो रुक जाएंगे, तो आपकी तो मैशत बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह करे जी ये जो वॉर्स वाला काम है ये किसी तरीके से किसी कोने में लग जाए और ये बंद होना चाहिए, ताकि अभी ये जो स्मार्ट लॉकडाउन जैसी चीज़ें और मजबूरी के तहत आपको जो फ्यूलिंग में कमी की जा रही है और कहा जा रहा है बिजली भी कम यूज़ करें, हर चीज़ कम यूज़ करें, तो इन हालात से निकले। क्योंकि ये कोविड की नई शक्ल टाइप लॉकडाउन आ गया, जो कोविड में हम देखते रहे हैं वही सिनेरियोज डेवलप होना शुरू हो गए हैं। तो अल्लाह बेहतर करे और अल्लाह करे कि ये सारे जो मामलात हैं जल्द तय पा जाएं, ताकि हर बंदा खुशहाली की ज़िंदगी गुजार सके और अपने कारोबार में दोबारा से उस तरीके से
अपना पैसा कमा सके जिस तरह से वो पहले रूटीन में अपनी ज़िंदगी जी रहा था। तो आई होप जी आज का एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी सजेशन देना ना भूलिएगा। साइनिंग ऑफ राजा अली, अल्लाह हाफ़िज़।